वापस आ चुका हूँ और अपनी ज़मीन पे आया हूँ। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है वॉक का, उसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ, क्योंकि मैं अगर घर जाता और सीधा मैं ज़मीन पे आया हूँ, अगर घर जाता तो फिर अली बाबा और बेनज़ीर तंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी साथ चलते हैं। बल्कि सुबह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कब्रस्तान आऊँगा तो फातिहा पढ़ूँगा। हमारे ये मरूमीन हैं, दादा दादी और दीगर रिश्तेदार, नाना नानी यहाँ मदफून है, मेरी फुफ्फो यहाँ मदफून है, मेरा एक चचा यहाँ मदफून है, बाकी कज़न वगैरह और भी रिलेटिव हैं। आज 27 दिसंबर है और मेरे साथ बेनज़ीर बैठी है। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जो 27 दिसंबर 2007 में बेदर्दी से शहीद कर दी गई थी, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरा पीपल पार्टी या किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ बेटा, कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि वो बेनज़ीर थी, चारों सूबों की, पूरे पाकिस्तान की जंजीर थी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक वसी और अरीज़ मुल्क है, यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ फ़िरक़ों और मुख्तलिफ नस्लों के लोग, तो उन तमाम लोगों को एक जंजीर के ज़रिए बेनज़ीर ने जोड़ा हुआ था। उनके पाए का लीडर अभी तक मैं नहीं समझता कोई आया है। तो अपने ब्लॉग के शुरू में मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, क्योंकि आज 27 दिसंबर है। हाँ बेनज़ीर, क्या करो बेटा, ये अली बाबा है और ये बेनज़ीर है। तो मैं पीपल पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन बेनज़ीर को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और जिन्होंने उनको शहीद किया, हम क्या कह सकते हैं उन्हें, ये कि खुदा उनको बर्बाद करे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर चुका हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। कल दो जगहों पे मैं गया था। एक तो हमारे कज़न की बरसी थी, दूसरा खान मोहम्मद की वालदा का 40 था, और वहाँ पे मैं दोनों जगहों पे गया था। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी गया था। और हमारे जो मिस्त्री साहब हैं, उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। आगे फिर वो कह रहे हैं कि अभी मतलब जिस तरह एक रिज़न होती है अभी कि फ़लाँ रिज़न बन गई, फ़लाँ रिज़न बन गई, तो कल का वो कह रहे हैं या परसों का कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर जो है ना, उसको हम जो ईंटों का काम है वो हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो खैर एनीवे, आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं। बाइक का जो है ना सर्विस करवानी है, ट्यूनिंग भी करवानी है, और उसके बाद फिर शकील खान जो मेरे दोस्त हैं, उनके कज़न वफात पा गए हैं, वहाँ पे भी जाना है जनाजे पे। तो कोशिश करते हैं टाइम पे जाएं। तो आज का व्लॉग भी इंशाल्लाह आपको मज़ेदार लगेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल आपको वीडियो देखने को मिलेगी, एडवेंचर से भरपूर वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। हम अपना 5 किलोमीटर भी कंप्लीट करेंगे। कल मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ज़्यादातर वीडियो क्लिप नहीं बना पाया, क्योंकि जो है ना मौलाना ज़फ़र नकवी साहब लाहौर से आए हुए थे, उनकी वीडियो मैंने बनाई थी मुकम्मल तौर पर। तो जो मेरा व्लॉग है वो कल का आप देख सकते हैं, उसमें उनका खिताब है, बहुत ही आला पाए का खिताब है, वो आप देखें और अपने दिल और दिमाग को मुनव्वर करें। मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला। तो जो भी मसरूफ़ियात है आपके साथ शेयर करते हैं। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बेनज़ीर सोते रहो, अली बाबा सोते रहो बेटा, सोते रहो। आप तो अच्छे हो, समझदार हो, बैठो शहरवानो, बैठी रहो बेटा, शरारतें नहीं करो। चलो सो जाओ, शाबाश, सो जाओ, सो जाओ अली बाबा, सो जाओ बेटा, शरारतें नहीं करो, शाबाश, शायर बनो। ऊपर देखो, बुरी बात है, दूध ज़ाया ना करो। चलो सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। तीनों ये सो रहे हैं, चलो भाई सो जाओ, अच्छे बच्चे सो जाते हैं। ये देखें बेनज़ीर के काम देखें, बेनज़ीर है, ये शायर बनो और ये अली बाबा है। चलो सो जाओ बेटा, सारे सो जाओ, चलो शाबाश। ये देखें इनके काम देखें, मैं इनकी जो है ना छुप के वीडियो बना रहा हूँ, और ये देखें लगता है अली बाबा ने देख लिया, बेनज़ीर ने भी देख लिया है। ये अली बाबा और मैं आए हुए हैं अपना बाइक बनवाने के लिए। आगे हमारा बाइक खड़ा है, उसकी सर्विस भी करवानी है, ट्यूनिंग भी करवानी है, मोबाइल चेंज भी करवाना है। मैं और अली बाबा यहाँ आए हुए हैं तसव्वुर शाह साहब के पास। ये इमाम बारगाह के सामने इनकी दुकान है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर आपने आना हो, करवाना हो तो आ सकते हैं। क्या हाल है भैया, ठीक है? ये भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, लेकिन उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल को भी स्टॉप किया हुआ है। आओ जाओ। और आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वैसे माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं, लेकिन अभी ये जो है ना मायूस हो गए हैं, फ़िलहाल ये वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। आपका क्या नाम का चैनल है? मोहम्मद उस्मान इनका नाम है। हमारे भाई हैं, चिश्ती साहब हैं ये। तो अभी हम यहाँ आए हुए हैं, ये अली बाबा भी साथ है। और अली बाबा क्या करना है बेटी? ये अली बाबा की शक्ल देखें, मुँह धोया था सुबह, मुँह भी नहीं धोता अली बाबा। ये देखिए माशाल्लाह काम कर रहे हैं अपना। सुबह का टाइम है और अभी हम बाइक बनवाएंगे तो फिर मूव करेंगे, जो हमारे काम है वो करेंगे।
सुबह का टाइम भी नहीं है बल्कि तकरीबन 10 का टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं तसव्वुर शाह की दुकान से। ये मैकेनिक हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, और हम अपना बाइक बनवाने के लिए आए हुए हैं। तो बाइक बनवा कर फिर चलेंगे, जो भी हमारी मसरूफियात हैं, जो भी काम है हमारे साथ। और कौन साथ है वो भी अली बाबा साथ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तसव्वुर शाह है माशाल्लाह। तसव्वुर शाह बहुत ही अच्छा मैकेनिक है, और इमाम बारगाह के सामने इनकी दुकान है। ये तसव्वुर शाह है, क्या नूरानी चेहरा है। ये अली बाबा है, इसका भी नूरानी चेहरा है, मुँह भी नहीं धोते दोनों। ये देखें ये ना तो सब काम हो रहा है हमारी बाइक का। अली बाबा भी वेट कर रही है। हमारा प्यारा सा खूबसूरत छोटा सा गांव है, आप देख सकते हैं। ये देखें, मोटर बाइक का अगर हुनरमंद अच्छा हो, मैकेनिक अच्छा हो, तो इसमें भी काफ़ी रोज़ी है। ये एक हुनर है, और हुनर कोई भी हो उसमें साफ ज़ाहिर है अगर खुलूस हो और महारत हो तो डेफिनेटली पैसा भी है। ये हमारे रिलेटिव हैं तसव्वुर शाह साहब, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ये माशाल्लाह हुनरमंद हैं। और मेरी बाइक मैं अक्सर इनसे ही सेट करवाता हूँ। कोई भी मसला हो बस इन्हें बता देते हैं, भी यार ये मसला है, इसको आपने दुरुस्त करना है, जो भी मसला हो। अली बाबा उसी रखी रहा है, कुर्सी रखी रहा है, ठीक है, कुर्सी रखी रहा है, हाली रखी रहा है, ठीक है ना। उसी बांधू वाला पा मैं बांधना हम ना पे वीडियो बढ़ाते वाला हम बांधू। ये देखें अभी जो है ना बाइक ट्यूनिंग करे सोची वाला हूँ। अच्छा, इन्हें सर्विस भी करनी है बाइक दी, ख़राब थी हुई मैल थी काफ़ी अर्सा, ठीक है। ये कह रहा है भाई मौसम चला पोतरे अज भाई बंदे का पोतरा क्यों तो ला कितना है भाई आजकल। हाँ सरगोदा क्या करना है भाई। हाँ लड़ती क्या, लड़ती क्या, मैं जवाब नहीं है। लड़ती काम सीखता वैसे ही है। चलो चंगे चंगे, हुनर अच्छी गाल है। हुनर हुनर जो है ना बहुत ही अहम होता है हुनर। अली बाबा तू ही जरा ना पढ़ी तो ध्यान देना तो तेरे को जल्दी हुनर सीखे सूँ, या पढ़ी हो तो अच्छी पढ़ी हो, वैसे ना हो तो भला भला हुनर हुनर भला मेहनत होवे। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का काम पूरा करवा के अब मैं जा रहा हूँ एक काम के सिलसिले में। सफ़र करना है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। और ये देखें, ये हमारा खूबसूरत गांव है, और ये हमारा खूबसूरत पंजाब है। इर्द गिर्द के मनाज़र देखें। अभी तो सर्दियां हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो मंज़र है वो फीका फीका नज़र आता है। जब बाहर आएगी और जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, बारिशें होंगी, तो ये नहर किनारे भी सरसब्ज़ा आप देखेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस नहर किनारे किसी ज़माने में दरख्तों की बहुतात थी, लेकिन टिम्बर माफिया और मुतलका अफसरान की मिली भगत से ये जो नहर किनारे हैं ये दरख्तों से खाली हो चुके हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसका कौमी ख़जाने को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब मैं रवां दवा हूँ, और अली बाबा को घर छोड़ा, बेनज़ीर को डाज दिया, क्योंकि बेनज़ीर कह रही थी कि मैंने भी साथ चलना है। तो मैंने कहा अब आप साथ नहीं चल सकते, काफ़ी हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड कर लिया, अब बाबा को काम करने हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने काम करना है, क्योंकि ये मैं जा रहा हूँ इस वक्त रास्ते में हूँ, और सर्दियों की वजह से ट्रैफिक भी इंतहाई कम है। मैंने जिस दोस्त को मिलना था उसके साथ थोड़ी सी प्राइवेसी थी, क्योंकि आपकी लाइफ में प्राइवेसी भी होनी चाहिए। उनसे मुलाकात हुई और जो भी मामलात थे मेरे वो हल किए, और अब मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन वापसी का रास्ता मैंने सी पैक वाला इस्तेमाल किया है। ये देखें आप, सी पैक के साथ लिंक रोड है, ये बनी हुई नहीं है, कहीं की टुकड़े बने हुए हैं कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर ये पूरी रोड बन जाती तो लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिल जाना था, और जो मेन रोड है उसके ऊपर भी ट्रैफिक का दबाव ना पड़ता। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सेफ्टी वाल्स भी टूटे हुए हैं और जालियाँ मतलब टूटी हुई हैं। और ये मैंने कई बार व्लॉग भी बनाए हैं, आपको पिछले व्लॉग मेरे आप देख सकते हैं। मैंने सी पैक के जो सेफ्टी वाल्स
के ऊपर मैंने एक कंप्लीट व्लॉग बनाया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ रास्ते पे, ये बिल्कुल सुनसान है, यहाँ कोई भी नहीं आता। और रात को इस तरह जिस तरह सी पैक के साथ लिंक रोड्स हैं, आप सफ़र करने से परहेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे फिर वो वाले आपके दोस्त खड़े होते हैं। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमारे इलाके में बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आपको रात को सफ़र करने में एहतियात बरतनी चाहिए और उन रोड्स पर सफ़र करना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुसलसल हो। ख़ास तौर पे जिस रोड पे अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ आप मगरिब के बाद आएंगे तो अपने रिस्क के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए रिस्की सफ़र होगा और कोई ना कोई आपके साथ इंसिडेंट भी पेश आ सकता है। ये मैं जा रहा हूँ, ये हमारा सी पैक है। सी पैक के ऊपर लॉन्ग जर्नी करना हमारा ख्वाब है और ये ख्वाब आपकी सपोर्ट से पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत जल्द ये ख्वाब पूरा होगा। हम सी पैक के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे और आपकी सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह ताला, तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 साल के अंदर हम अपनी गाड़ी ले लेंगे अगर ज़िंदगी रही तो बाकी ये देखें, सरसब्ज़ और ग्रीन हमारा गांव है। लोगों की फसलें माशाल्लाह, गंदम की फसल है, कमाद की फसल है, मुकम्मल तौर पर लहरा रहे हैं। और क्योंकि इस बार सैलाब ज़्यादा आया था, जिसकी वजह से हमारे इलाके की जो नहरें थीं आमतौर पर वो जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन इस बार अपर पंजाब में क्योंकि इंडिया से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई थी। घूम घुमा के बहुत सारे काम थे, वापस आ चुका हूँ और अपनी ज़मीन पे आया हूँ। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है वॉक का, उसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ। क्योंकि मैं अगर घर जाता, सीधा मैं ज़मीन पे आया हूँ, अगर घर जाता तो फिर अली बाबा और बेनज़ीर तंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम भी साथ चलते हैं। तो साथ वाले जब वॉक करनी होती है तो बच्चों के साथ तो बंदा नहीं कर सकता। हाँ, पार्क में बंदा एंजॉय थोड़ी सी देर के लिए जा सकता है, मतलब खेल कूद के लिए, एक्सरसाइज के लिए। लेकिन क्योंकि 5 किलोमीटर एक बिग अमाउंट, एक बिग फिगर है, तो उसके लिए फिर आपको अकेले आना पड़ता है। मैं अभी ज़मीन पे आया हूँ और कुछ वॉक की है, कुछ सुबह की थी मैंने नमाज के बाद। तो मौसम काफ़ी खुशगवार है, धूप आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मैं अपनी ज़मीन पे आया हूँ, चलो वॉक करते हैं, तो फिर जो है ना, जो भी रूटीन है वो आपके सामने होगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा खूबसूरत गांव है, खूबसूरत खेत है। ये देखें, ये ज़मीन हमारी है, लेकिन जब मैंने काश्त नहीं की थी तो फिर अब्बू ने मजबूरन ठेके पर दे दी थी। ये वाला 10 कनाल ये, और ये मेरे आम हैं, और आगे जो हमारे 5 बीघे पड़े हैं वो अब्बू ने खुद काश्त किए थे। ये वाली भी अब्बू ने ज़मीन ठेके पे दे दी थी। और सामने जो कमाद नज़र आ रहा है आपको, जो आदमी आपको नज़र आ रहा है, उसके दूसरी तरफ जो कमाद आपको नज़र आ रहा है, वो भी मेरे वाले साहब ने ठेके पर दे दी थी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक खूबसूरत मंज़र। ये हमारा गांव है। ये रमज़ान भाई है, स्प्रे कर रहा है। इन्होंने कमाद भी काश्त किया है और ऊपर गंदम की फसल भी इकट्ठे काश्त की है। तो अल्लाह पाक इनको बरकत दे। और इन्होंने ठेके पे ली है ज़मीन हमसे, तो अपना मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको बरकत दे और हमें भी बरकत दे, बल्कि हर इंसान को बरकत दे जिसने मेहनत की हुई है, अपनी ज़मीनें काश्त की हुई हैं, ठेके पर ली हुई हैं, या मतलब अपनी हैं, ज़ाती हैं। तो मैं दुआ गो हूँ। अब मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ। मैं लगातार जब वॉक करूं, तकरीबन 20-25 मिनट चलूं, तब सांस फूल जाता है, वरना अगर मैं 10 मिनट या 15 मिनट की वॉक करूं तो फिर कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। तो वॉक अपनी कंप्लीट करते हैं। तो साथ साथ क्लिप भी बनाने की कोशिश करूंगा, अगर कोई अच्छी बात हुई तो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये कमाद की फसल है, हमारे रिलेटिव हैं, इन्होंने उस कमाद की फसल काश्त की हुई है। और यहाँ पे फिर मैं आ गया हूँ वॉक करते करते। ये देखें, किसान अपनी फुल मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह, रास्ता पानी लगाया हुआ है किसानों ने, और कि एक तरफ से गंदम काश्त की हुई है, दूसरी साइड से ये कमाद की फसल है। और यहाँ मैं चल रहा हूँ। देखें, हर रोज़ आपके पास कंटेंट अच्छे मेयार का मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज है। और मैंने क्योंकि हर रोज़ इसको मैंने ऐड किया अपने व्लॉग में कि 5 किलोमीटर मैं वॉक करूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंटेंट की अब कमी नहीं है। क्योंकि 5 किलोमीटर जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मतलब कंटेंट होता है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से व्लॉग बनाने की। उम्मीद है कि आपको कमी कोताही आप नज़रअंदाज करेंगे, ओवरऑल आप व्लॉग को पसंद करेंगे। वॉक करने के बाद मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। कमाद आगे, ये जो कमाद है ना, ये आखिरी किनारा है। आगे फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि एक बिग डिस्टेंस वाला कमाद है, और वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा जो कमाद की फसल है वो कई एकड़ों पर मुश्तमिल है। और उस वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही घना कमाद है। और ये देखें, अब ये हमारा फुटपाथ है, यानी कि सरहद है, समझ लें कि अब ये इस बंदे ने, हमारा रिलेटिव है,
अपनी साइड से वो जो कहते हैं कि सराइकी में कहते हैं कि बना काट लेते हैं और कमाद की फसल काश्त कर देते हैं। जब आदमी चलते हैं, पैदल चलते हैं, सवेरे वो दूसरी साइड पे जो जिसकी गंदम की फसल होती है उस पे उसकी साइड पे चलते हैं। तो अब ये ज़मीनों के मसले हर देहात में, हर गांव में होते हैं। लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे को नुकसान देने की, और ज़मीनों के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो खौफ खुदा करते हैं, वरना मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि बस जहाँ उन्हें मौका मिलता है किसी दूसरे इंसान को नुकसान देने का वो लाजमी देते हैं। ये देखें अब, तो ये भी हमारे चिश्ती साहब हैं, उन्होंने ज़मीन ली है, साथ हमने उनसे ज़मीन ली थी ये वाली। आप ये ऊपर तारें देख सकते हैं, मुझे ये मसला है। बाकी ये ज़मीन मैंने ली थी उनसे तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल हो चुका है तकरीबन, आई थिंक। तो हमारे हमसाए हैं ये चिश्ती साहब, इनका मुर्गियों का फार्म है, इनके मुर्गियों के कारोबार हैं, और ये इंतहाई शरीफ लोग हैं। हमने इनसे ख़रीदी थी, और उन्होंने जो ख़रीदी थी वो मतलब मुतनाज़ा तरीके से ख़रीदी थी। एक कम्बो था, इरशाद खान कम्बो, जिसने ज़मीन मतलब नाजायज़ तौर पर जालसाजी से इंतकाल करवा के हमारे रिश्तेदारों से ये ज़मीन ली थी। तो उसने हमें कहा कि आप लें, हमने कहा कि हम नहीं लेते क्योंकि आपने हमारे रिश्तेदारों से ली है। तो फिर उसने खुर्शीद चिश्ती साहब को, उनके भाइयों को बेच दी थी। फिर हमने कहा कि सारी ज़मीन हमारी लगती है कि आप हमें बेच दें। तो उन्होंने हमसे मुँह मांगे, मतलब रेट मांगे, और हमने फिर वो ज़मीन उनसे ले ली थी। तो यूँ हम अपने रिश्तेदारों के भी सुरखरू हो गए कि हमने उनकी ज़मीन जिस बंदे ने उनसे डायरेक्ट छीनी उससे नहीं लिया। आगे उसने दूसरी जगह पे जब बेच दी तब हमने कहा कि अब क्योंकि वो तीसरी जगह पे ज़मीन बेच चुकी है, तो अब हमारा हक़ बनता है कि हम ज़मीन ले सकते हैं। तो खैर एनीवे, मैं दुआ गो हूँ तमाम किसानों के लिए, तमाम अहले पाकिस्तान के लिए। आप भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपनी वाक कंप्लीट की मैंने, और यहाँ पे फिर मैं गुज़र रहा था, तो बल्कि सुबह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कब्रिस्तान आऊँगा तो फातिहा पढ़ूँगा। हमारे ये मरूमीन हैं, दादा दादी और दीगर रिश्तेदार, नाना नानी यहाँ मदफून हैं, मेरी फुफ्फो यहाँ मदफून है, मेरा एक चचा यहाँ मदफून है, बाकी कज़न वगैरह और भी रिलेटिव हैं जो यहाँ मदफून हैं। अनफॉर्चुनेटली ये देखें, ये झाड़ियाँ उगाई हैं लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से। ये हमारे मरूमीन हैं, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो पीछे कब्रें नज़र आ रही हैं वो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनके मरूमीन हैं। और ये देखें लोगों की अदम दिलचस्पी, और ऐसा लगता है जैसे लोग अपने मरूमीन को भूल गए हैं। और हालांकि ये साफ़ सुथरा कब्रिस्तान होना चाहिए, और इस पर सफाई सुथराई की इंतज़ामात भी इंतहाई नाक़िस हैं। आप देख सकते हैं ये जो बरगद का दरख्त है, ये इंतहाई कदीम है। इसके बारे में कम से कम जो हमारे दादा ने बयान दिया था, उसने कहा कि हमने ऐसे ही देखा था। तो अब बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं कि हमें याद नहीं है, हमारे दादा बाप दादा ने हमें कहा कि हमने ऐसे ही देखा था। तो अब अज़ान हो रही है, तो फातिहा पढ़ते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।